इस मादा शेरनी को शिकारियों के लगाए जाल में चोट लग गई थी। उसका खून से लथपथ घाव देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल में घायल शेरनी शिकार नहीं कर पाती और धीरे धीरे उसे झुंड से अलग कर दिया जाता है। वह शिकार में हिस्सा खो देती है और उसके जीवित रहने की संभावना काफी कम हो जाती है। क्या वह अभी भी जीवित रह पाएगी? दर्द हर समय उसे परेशान करता रहता है। अब उसे जितना हो सके आराम की जरूरत है। कई बार सफाई के बाद घाव धीरे धीरे साफ होने लगा। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। जब संरक्षण क्षेत्र के कर्मचारियों ने उसे देखा तो उन्होंने उसके लिए एक काला हिरण छोड़ दिया। शेरनी उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गई और तेजी से खाने लगी। यह भोजन उसके घाव भरने के लिए ऊर्जा देगा। वह एक उम्रदराज शेरनी है, इसलिए उसके घाव जल्दी नहीं भरेंगे। उसे अभी और मदद की जरूरत है। यह चोट शिकारियों के कारण हुई थी, इसलिए इंसानों को हस्तक्षेप करना पड़ा। रात होने पर भी वह अपने भोजन के पास ही रही, लेकिन उसका झुंड वापस नहीं आया। कर्मचारियों को सबसे बुरा सोचने के लिए तैयार रहना पड़ा। अगले दिन वह अभी भी जीवित थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। शायद नम मौसम के कारण उसके घाव उम्मीद से धीमे भर रहे थे। जब वह पानी पीने गई तभी एक लकड़बग्घा अचानक आ गया। पता नहीं वह बचे हुए शिकार पर नजर रख रहा था या उसकी कमजोरी पर। दोपहर तक उसने काले हिरण का ज्यादातर हिस्सा खा लिया। यह एक अच्छा संकेत था। जब तक वह खा सकती है, उम्मीद है। वह थोड़ा भी बचा खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। घाव के किनारे सूखने लगे और पपड़ी बनने लगी। कर्मचारियों ने एक और काला हिरण लाकर रखा। इस बार शेरनी तुरंत नहीं गई, बल्कि दूर खड़ी होकर सावधानी से देखने लगी। सूर्यास्त के समय उसकी नजरें हमेशा पश्चिम की ओर थीं, जैसे वह डूबते सूरज को देख रही हो। लेकिन वह जानती थी कि उसी दिशा में उसका झुंड घाटी के उस पार है। अगर वहां से शेरों की दहाड़ आती तो वह सुन सकती थी, लेकिन उसकी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंचती। लगभग एक हफ्ता हो चुका था और आज भी उसके साथ सिर्फ सितारे और रात की आवाजें थीं। उस दिन वह अपने सामान्य खाने की जगह पर नहीं आई। पूरे दिन की खोज के बाद कर्मचारियों ने उसे उसके झुंड के पास पाया। पिछली रात उसने झुंड की दहाड़ सुनी थी और उसी दिशा में चल पड़ी। झुंड ने उसे ठुकराया नहीं, क्योंकि वह ठीक हो रही थी और क्योंकि उसके बच्चे भी उसी झुंड में थे। यह झुंड बड़ा नहीं था। इसमें एक नर शेर और कुछ मादा शेरनियां थीं। वे उत्तर पश्चिम दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे उसकी गति का ध्यान रख रहे हों। अपनी कमजोरी के कारण उसने बाकी शेरों को आगे जाने दिया, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन पर टिकी रहीं। उसने देखा कि झुंड ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि थोड़ी दूरी पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था। अब वह फिर से अपने झुंड में लौट आई है, इसलिए अब इंसानों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बस उम्मीद है कि झुंड को जल्द ही शिकार मिलेगा, ताकि वह पेट भर सके और झुंड के साथ चलते रहने की ताकत पा सके। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक जंगल की कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।